वो कहते हैं ना कि हर बार समय एक सा नहीं रहता, मतलब हर बार जो ये समय है वो एक सा नहीं रहता। ये कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं अभी दूसरी बातें करूँगा। मैं अभी सीधा आता हूँ। अभी कल चुनाव का रिज़ल्ट आया और हमने देखा कि कई जगहों पे बीजेपी की खुद की सरकार है और वहाँ पे भी वो पिछले साल जितना सीट लाई थी 2019 में, उससे भी कम सीट इस बार लाई है। ऐसा पता नहीं क्यों हुआ। तो इस बार बीजेपी अपना सीट 240 के करीबन लाई है और पिछली बार वो 300 प्लस सीट लाई थी। और इस बार इतना सीट घटने का कारण पता नहीं मुझे क्या है, लेकिन अभी मैं बताऊंगा 5 ऐसे स्टेट जहाँ पे बीजेपी की खुद की सरकार है और खुद की सरकार होने के बावजूद भी 2019 के लोकसभा चुनाव से इस 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत कम सीट आया है। तो सबसे ऊपर है यूपी। मतलब लोकसभा चुनाव का सबसे ज़्यादा सीटों वाला राज्य है। तो मैं बताऊं, एनडीए मतलब बीजेपी की जो एनडीए है वो वहाँ पे यूपी में पिछले बार 2019 में आया था 64 सीट और वो सीट घट के इस बार यूपी में 2024 के लोकसभा में मात्र 36 सीट आया है। और मैं बताऊं कि यूपी में अभी बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में इतना कम सीट आना पता नहीं ये किधर इशारा कर रहा है। दूसरा महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार है और पिछले साल 41 सीट आई थी और इस बार मात्र 17 सीटें आई है। और बिहार का तो बहुत ही लमसम ठीक ठाक कंडीशन है, लेकिन पिछली बार जो 40 में से 39 सीट बीजेपी के पक्ष में आई थी, तो इस बार वो घटकर मात्र 29 रह गई है। इस बार 2024 के लोकसभा में बीजेपी को बिहार से 29 सीट मिले हैं, मतलब एनडीए सरकार को 29 सीट मिले। वहीं बात कर रहा हूँ राजस्थान, जो कि अभी 2023 और 24 के जो लास्ट में चुनाव हुआ था, वहाँ पर अभी उसकी खुद की सरकार बनी है राजस्थान में। लेकिन राजस्थान में पिछले चुनाव में 25 सीट आई थी एनडीए को और इस बार मात्र 14 सीटें आई है। और अब लास्ट में कर रहे हरियाणा में भी अभी फ़िलहाल खुद की सरकार है बीजेपी की और वहाँ पिछले बार 10 सीटें आई थी और इस बार 5 सीटें आई है। तो क्या कारण होगा बीजेपी को इतना सीटों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, मतलब इतना कम सीट आया है? तो क्या मुद्दा होगा वो कमेंट में बताओ और वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है।